सूत जी बोले, मामुनि, दोनों वीरों को देखकर राजनीति आदि सभी शास्त्रों के विज्ञ ब्रह्मा जी साम दाम और भेद संबंधी उपायों को सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि मुझे इनसे वास्तविक बल का ज्ञान नहीं है। पर पक्ष का बल जाने बिना युद्ध अनुपयुक्त होगा। यदि मैं इस समय साम नीति का अवलंबन करके इन मत वालों की स्तुति करता हूँ तो अपने ही द्वारा निर्बलता प्रदर्शित हो जाती है। उन परिस्थितियों में इनमें से अकेला ही कोई मुझे मार डालेगा। कुछ देकर मिलना या इससे भेद डालना भी संभव नहीं है। अतएव उचित ये है कि शेष शैया पर सोए हुए पराक्रमी एवं चतुर्भुज विष्णु भगवान को जगाऊं, वही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। अपने मन में ऐसा सोचकर कमल यमुनी और कमलासन ब्रह्मा जी मनी मन दुख नाशन भगवान विष्णु को शरणागत हो गए। तदनंतर वह हरि नारायण जगन्नाथ तथा योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण अचेत विष्णु भगवान के शुभ संबोधनों में स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, दीनानाथ, हे हरे विष्णु, वामन, माधव, भक्तहारिणी, हे ऋषिकेश, सर्ववास, जगतपते, अंतर्यामीन, अमेय आत्मन, वासुदेव, जगतपते, दुष्ट शत्रु का नाश करने वाले एकाग्र चित्त, हे चक्रधर, हे गदाधर, सर्वलोक के सर्वशक्तिमान, सर्वसम्मति देवेश, दुखनाशन, आप सब उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विशंबर, हे विशालाक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्ति, हे जगत के रचयिता, हे निराकार, सृष्टि स्थिति विनाशकारी, हे महाराज, ये दोनों महोद्भव दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। सर्वाधार, आप क्या इस बात को नहीं जानते? मैं भयंकर संकट में पड़ा हूँ। अतिशय दुखी और शरण में आए हुए जिनके यदि आप उपेक्षा करेंगे तो महाविष्णु आपका पालक ये विशेषक ही व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर जब योग निद्रा से लीन विष्णु भगवान नहीं जागे तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, विष्णु भगवान अवश्य उन अलक्ष्य भक्शक्ति के अधीन होकर निद्रा के वशीभूत हो गए। इसी कारण वो धर्मात्मा भगवान नहीं जागे। आखिरी में दुखी तब अब क्या करूं? उधर वो दोनों मदन मत्त दानव मुझे मार डालने के लिए आ पहुँचे हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब तो मेरे लिए कहीं कोई सहारा नहीं है। अपने मन में ऐसा विचार करके एक निश्चय पर पहुँचे। तदनुसार एकाग्र चित्त से भगवती योग निद्रा का स्तुति करने लगे। उन्होंने ये समझ लिया इस समय एकमात्र महाशक्ति मेरी रक्षा कर सकती है, क्योंकि उसी ने विष्णु भगवान को इस प्रकार अचेत कर रखा है। संसार में जैसा कोई मरा हुआ व्यक्ति शब्दादि गुणों का अनुभव नहीं कर सकता, उसी प्रकार निद्रा के कारण आंखें मूंद कर पड़े हुए विष्णु भगवान भी कुछ नहीं जान पाते। मेरे अनेक स्तुति करने पर भी ये नहीं जागते। इससे ज्ञात होता कि ये निद्रा इनके वश में नहीं है, प्रत्युत स्वयं निद्रा के वश में हो गए। जो जिसके वश में होता है वो उसका दास बन जाता है। अतएव इस समय योग निद्रा ही रमापति विष्णु भगवान की स्वामिनी हो गई है, जिसने सिंधु सुता लक्ष्मी के वश में रहने से विष्णु भगवान के अपने वश में कर लिया है। यही ज्ञात होता है कि समस्त संसार भगवती के वश में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती, इन सब अनेक वशभूत है। इसके कुछ संदेह नहीं। जिनके वशभूत वंशाभूत होकर भगवान विष्णु इस प्रकार विवशता की भांति सो रहे हैं, जैसे कोई साधारण मनुष्य सोता हो, तब महापुरुष के विषय में क्या कहना। अतएव मैं योग निद्रा की ही स्तुति करूँगा, जिसके छुटकारा पाकर जनार्दन, वासुदेव और सनातन विष्णु भगवान जागकर उस दुष्ट दानवों के साथ युद्ध करेंगे। कमलानार विराजमान ब्रह्मा जी ऐसा निश्चय करके विष्णु भगवान के अंग में विद्यमान योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आप इस जगत की उत्पत्ति में मूल कारण स्वरूपा ये बात मुझे वेद वाक्य से ज्ञात हुई कि जब भी समस्त विश्वों को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु आपकी प्रेरणा से निद्रा के वशीभूत हो गए, तब आपकी प्रभुता पर किसका संशय हो सकता है। हे माँ, आपकी मोहमयी विलास लीला को भला कौन समझ सकता है। मैं उस लीला से मूढ़ हुआ हूँ। विष्णु भगवान विवश होकर पड़े सो रहे हैं। सब प्राणियों में निवास करने वाली भगवती देवता भी ऐसा विद्वान कौन कहता है कि आपका भेद समझ सके।
सांख्य शास्त्र विद्वान प्रकृति पुरुष जगत की उत्पत्ति बताते हैं। दोनों में प्रकृति का ही चेतनाहीन जड़ जगत की उत्पत्ति मूल कारण मानते हैं। तो क्या वास्तव में आप जड़ है? यदि आप ऐसी हो तो जगन्निवास भगवान विष्णु को इस प्रकार आचरित कैसी करती है? हे मामाएँ, आप सगुण रूप धारण करके विविध प्रकार की लीलाएं करती है। आपके कार्य विधान को कोई नहीं जानता। हे भवानी, इस कारण मुनिगण संध्या व नाम की कल्पना करके प्रातः, साया तथा मध्याह्न इन तीनों काल में आपका सम्यक ध्यान करते हैं। हे देवी, बुद्धि रूपी आप सभी संसार के प्राणियों को ज्ञान प्रदान करती है। लक्ष्मी से आप देवताओं को सदा सुख देती है। हे माँ, विश्व के समस्त चराचर प्राणियों में आप कीर्ति, मति, धृति, कांति, श्रद्धा तथा रति रूप से विराजमान रहती है। इस भयानक कष्ट में पड़कर मैं निद्रा अवस्था में अचेत पड़े हुए विष्णु भगवान पर आपकी प्रत्यक्ष महिमा देखी है। इस प्रकार प्रमाण को पाकर सैकड़ों प्रकार के तर्क वितर्क प्राप्त अनुमान आदि प्रमाणों को कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। हे देव, आप बड़े बड़े वैदिक विद्वानों की तर्कना से परे हैं। वेद भी आपको भली भांति नहीं जानते, क्योंकि आखिरी वो भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपके वो सभी कार्यकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देती। हे माँ, आपकी समस्त लीलाओं का संसार कौन बुद्धिमान प्राणी जानता है? कोई नहीं। मैं ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर, सब देवता, तत्वज्ञानी, मुनिगण, मेरे विज्ञ पुत्र लोग भी आपको नहीं जान सकते। अखिल भुवन में आपका महत्व अवर्चनीय है। हे देवी, यदि यज्ञ में वैदिक विद्वान होम करते समय आपका स्वाहा इसका उच्चारण न करे तो देवता अपना यज्ञ भाग न पाए। इससे सिद्ध हुआ कि देवताओं को भी रुचि आप ही देती है। हे भगवती, दैत्य द्वारा संकट उपस्थित होने पर पहले भी आपने हमारी रक्षा की है। उसी प्रकार समय मैं भयभीत होकर आपकी शरण आया हूँ। हो देवी, मधु और कैटभ नाम के दो भयानक दैत्यों को देखकर मैं बहुत डरा हुआ हूँ। इस समय विष्णु भगवान मुझ पर आई हुई इस महाविपत्तियों को नहीं जानते हैं, क्योंकि आपके उनका ही देह तथा सभी अवयवों को विवश कर दिया है। हे महामाने, ऐसी स्थिति में आप तो आदिदेव भगवान विष्णु को छोड़ दे अथवा उन दोनों दैत्यों को मार डाले। इन दोनों कार्यों से आप एक को जो रुचि वही करिए। देवी, आपकी महिमा नहीं जानते, विष्णु तथा शिव का ध्यान करते। जगत जननी, आज मैंने आपकी आंखों आपका ये प्रभाव देख लिया है, जिससे विष्णु भगवान भी अतिशय विवश होकर किस प्रकार पड़े हैं, सो रहे। समुद्र कन्या लक्ष्मी जी अपने पति भगवान विष्णु को नहीं जगा सकती, क्योंकि आप आद्याशक्ति उनके विवश करके सुला दिया। मैं तो समझता हूँ कि आपने लक्ष्मी को सोने के लिए विवश कर दिया है, इसी कारण वे अचेत हो गए। हे देवी, इस संसार में ही लोग धन्य हैं जो अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर एकमात्र आपके चरण में ध्यान में लीन हो गए और आपके कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा निखिल जगत की जननी जानकर भसते हैं। घी, बुद्धि, कांति, कीर्ति और शुभ वृत्ति आदि गुण इन सब भगवान विष्णु को त्याग कर कहाँ चले गए? भगवती, अतिशय मानवता की आपकी ये शक्ति से भगवान विष्णु निद्रा विभूत हो गए। जैसे कोई नट अपने वो बनाए हुए नाट्य में अभिनय करता रहता है, उसी तरह आप अपने ही द्वारा निर्मित मोह पास में पड़ी लीलाएं किया करते हैं। आप ही अखिल विश्व की प्रभव का शक्ति और आप में ही सबकी रचना है। नवयुग के आरंभ में आपने पहले विष्णु की सृष्टि की, सबकी रक्षा करने के लिए उन्हें निर्मल शक्ति दी। फिर जब सबकी रक्षा का काम पूरा हो गया तब निद्रा विवश करके उन्हें सुला दिया है। हे अम्बे, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वही करती है। हे भगवती, यदि आपकी मेरी सृष्टि के मुझ पर नष्ट ही कर देना चाहते तो ये मौनावलंबन त्याग कर मुझ पर दया करिए, अर्थात कुछ बोलिए। भगवती, अपने इस काल सदृश भयानक दैत्य को किस प्रकार प्रकट किया, अथवा हे भवानी, मेरी उपहास करने के लिए तो ही आपने ऐसा नहीं किया। हाँ, जब मैंने आपकी अद्भुत लीला समझ ली, समस्त विश्व की रचना करके उसी में आप स्वेच्छा पूर्वक विहार करती, जब चाहते तब संसार करके उसे फिर अपने में समेट लेती है, इसी प्रकार मेरी सृष्टि करके पुनः नष्ट कर डालना चाहती है, इसमें आश्चर्य क्या है? हे जगदम्बे,
आपकी यही इच्छा हो तो मुझे मार डालिए। हे माँ, मुझे मरण विषयक दुख की कुछ भी चिंता नहीं है। चिंता तो इस बात की है कि आदि में आपने जिसकी सृष्टि की उसको एक दैत्य मार डाला। ये है बड़ा भागी कलंक आपको लगेगा। हे देवी, आपका अद्भुत रूप धारण करके आप उठे। बाल लीला कारणी इच्छा हो तो मुझ पर मार डालिए। इन दैत्यों को समाप्त कर दीजिए कि आप विष्णु भगवान को जगा दे, जिसमें इनको सारे सब काम आप ही कर सकती है। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति करने पर तामसी देवी विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर उनकी बगल में जा खड़ी हुई। इस प्रकार अतुलित तेजस्वी विष्णु के अंगों से त्याग कर भगवती योग निद्रा मधु कैटभ को मारने के लिए चल पड़ी। ऐसा करने पर विष्णु भगवान के शरीर से कुछ चेतना आई। उन्हें सचेत हाथ देकर ब्रह्मा जी के अपार हर्ष हुआ। इति श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंदे भाषा टीकायां सप्तमो अध्याय। साचे दरबार की जय। कीड़े आ रहे हैं, थोड़ा धूप जलाए तो अच्छा है, वो नहीं आएंगे। विजय ये बंद कर दो। हाँ ये बंद कर